मुझको गले लगाया बाबा ने दिल भर के, बाबा ने दिल भर के। बाबा से दिल लगाया, बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके, दुनिया को भूल करके, दुनिया को भूल करके, दुनिया को भूल करके। इसी राजपथ पर चल
अंधेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। मुरली में है बाबा तेरी जादू खुदाई। मुरली में है बाबा तेरी जादू खुदाई। सुन कर के दिल में छाई है मस्ती मौलाई। इन्हीं रूहानी नजरों से हम हो गए पावन, इन्हीं रूहानी नजरों से हम हो गए पावन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन।
सभी मिल गाते होके यही मगन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। ओम शांति। आज हम बाबा के महावाक्य 28 जनवरी सन 2025 के महावाक्य सुनेंगे। आज के महावाक्य में बाबा हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो कुसंग से अपनी संभाल करनी है और श्रीमत पर चलना है। पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है, तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। दूसरा, बाबा ने आज की मुरली में जो मूल शिक्षा दिया है वो बच्चे कर्ज लेके, उधार लेकर कोई कार्य नहीं करना है। अपना भी भाग्य बनाना है, हीरे तुल्य बनना है और औरों को भी बनाना है। बाबा ने आज ये भी कहा कि बच्चे, बाप पक्का शराफ है, जितने का उतना, जो करोगे, जैसे करोगे उतने का वैसा ही रिटर्न मिलेगा। दूसरा, पढ़ाई पर अटेंशन देना। पढ़ाई में किसी भी प्रकार की गफलत हमें नहीं करनी है। ये मायावी दुनिया है तो बहुत तरह से माया बच्चों को धोखा देती है, इसके लिए सावधान रहना है। आज बाबा ने बच्चों को अनेक तरह से सावधान रहने के लिए शिक्षाएं दिया है। तो हम सुनते हैं डायरेक्ट बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। प्रश्न है, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? उत्तर, बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है आज के महावाक्य में, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? बच्चे, तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है।
गीत इस पाप की दुनिया से ले चलो कहीं दूर। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। कहाँ? अपने स्वीट साइलेंस होम में। शांति धाम ही दूर है, जहां से हम आत्माएं आती हैं, वह है मूल वतन। यह है स्थूल वतन, वह है हम आत्माओं का घर। उस घर में बाप बिगर तो कोई ले जा ना सके। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां रूहानी सर्विस कर रहे हो। किसने सिखाया है? ये रूहानी सेवा किसने सिखाया है? दूर ले चलने वाले बाप ने। कितनों को ले जाएंगे दूर? इस दुनिया से, स्थूल वतन से मूल वतन कितनों को ले जाएंगे? अनगिनत हैं। एक पंडे के बच्चे तुम सब भी पंडे हो। पंडे क्या करते? मार्ग दिखाते। तो बाबा कहते, बाप ने हमको मार्ग बताया, तो ये कार्य तुम बच्चों को आगे करना है। तुमको भी अनेकों को मार्ग बताना है। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। 2 दिन से बाबा क्या कह रहे थे? शिव शक्ति हो। आज बाबा कह रहे हैं तुम पांडव सेना हो। तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो। मन मना भाव। बाप को याद करो। कहते भी हैं बाबा इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे। यहां आत्माएं बेचैन हैं, अशांत हैं, तब भगवान को याद कर कहती हैं कि इस दुनिया से कहीं ले चलो दूर। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे। यहां है रावण राज्य, तो कहते हैं इससे दूर ले चलो। यहां चैन नहीं है। इसका नाम ही है दुखधाम। अभी बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते हैं। भक्ति में कितने धक्के हैं। धक्के नहीं खिलाते हैं। धक्का खाना मना, बिना लक्ष्य के मंजिल ढूंढ रहे हैं। जहां जा रहे हैं वहीं तो धक्का ही है। भाई अपना लक्ष्य है कि हम वहां जा रहे हैं, हमें कुछ कार्य करना है। वो है भक्ति, वो है धक्के खाना। आज देखा जाए सबको तो भगवान को याद करो। संगम में बैठ के बस सब भगवान है कौन नहीं पता। तो बाबा कहते तुम देखो उनके बीच बैठ के सबको बता रहे हो रहा। तो बाबा कहते भक्ति के बहुत धक्के खाते हैं लोग। भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने के लिए तुम कितने धक्के खाते हो। बाप खुद कहते हैं मैं हूं ही गुप्त। इन आंखों से कोई मुझे देख नहीं सकते। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाखड़ी रखते हैं। चाखड़ी मानो पाँव में जो लकड़ी का पहनते हैं, तो उसको माथा टेकने के लिए क्या पदुका कहते थे ना, चाखड़ी। तो कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाखड़ी रखते हैं। मुझे तो पैर है नहीं जो तुमको माथा टेकना पड़े। तुमको तो सिर्फ कहता हूं लाडले बच्चे, तुम भी औरों को कहते हो मीठे भाइयों, पारलौकिक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। बस और कोई तकलीफ
नहीं। जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। यही सीखना है। मनुष्य को हीरे जैसा कैसे बनाएं? मनुष्यों को हीरे जैसा कैसे बनाएं? ड्रामानुसार कल्प पहले मुआफिक, कल्प कल्प के संगम पर बाप आकर हमको सिखलाते हैं, फिर हम औरों को सिखलाते हैं। बाप हीरे जैसा बना रहे हैं। तुमको मालूम है, खोजों के गुरु आगा खां को सोने चांदी हीरों में वजन किया था। नेहरू को सोने में वजन किया था। अब वह कोई हीरे जैसा बनाते तो नहीं थे। बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। उनको तुम किसमें वजन करेंगे? कोई वजन ही नहीं है। तुम हीरे आदि क्या करेंगे? तुमको तो दरकार ही नहीं। वो लोग तो रेस में बहुत पैसे उड़ाते हैं, मकान प्रॉपर्टी आदि बनाते रहते हैं। उनके पास इतना है तो हमारे पास इतना हो। कितना रेस क्या रीस होने लगती है। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो। तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्म के लिए भर कर देना पड़े। तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। कर्ज मर्ज है कहा जाता है ना, कहीं कर्ज किसी से लेना नहीं है। तुम जानते हो इस समय है झूठी कमाई जो खत्म हो जाने वाली है। बाबा ने देखा ये तो कौड़ियां हैं। ब्रह्मा बाबा को क्या साक्षात्कार हुआ? हीरे को बाबा ने कौड़ियां देखा, पत्थर देखा, और आज पत्थर में लोग हीरे के पीछे समझ कैसे भाग रहे हैं। बाबा ने हीरो को भी पत्थर देखा और कैसे पूरा जीवन ही बदल गया। हमको हीरे मिलते हैं तो फिर ये कौड़ियां क्या करेंगे? क्यों ना बाप से बेहद का वर्षा लेवे, खाना तो मिलना ही है। एक कहावत भी है, हाथ जिनका ऐसे है ना दातापन का, पहला पुर पहला नंबर। जो दाता देने के संकल्प हो भगवान देता जाएगा, लेकिन लेने का वो कभी भरता ही नहीं है। वह हाथ जिनका ऐसे पहला पुर वह पा लेते हैं। बाबा को शराब भी कहते हैं ना, तो बाप कहते हैं तुम्हारी पुरानी चीजें एक्सचेंज करता हूं, जो देते हो उसका एक्सचेंज करता हूं मैं। कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर को देते हैं ना। बाप कहते मैं तुमसे लेता क्या हूं? बाबा कहते मैं तुमसे लेता क्या हूं? ये सैंपल देखो। बाबा ने जो दिया सब सेवाओं में लगाया। जहां भी आज भी हम हैं, कहीं भी जाए, ज्ञान बाबा के घर की पालना ले रहे हैं, तुम कर रहे हैं। बाबा कहते जो कुछ बच्चे देते हैं बच्चों की सेवा में लगता है। द्रौपदी भी एक तो नहीं थी ना, तुम सब द्रौपदियां हो। बहुत पुकारती हैं बाबा हमको पतित होने से बचाओ। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाप कहते हैं ना बच्चों को कि मेरे दाढ़ी की लाज रखो, मेरी इज्जत रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम मीठे मीठे बच्चों को
कितना फख्र होना चाहिए। बाप तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, इनको भी वह बाप हीरे जैसा बनाते हैं। याद उनको करना है। ये बाबा ब्रह्मा कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। वह हमको सिखलाते हैं, हम फिर तुमको सिखलाते हैं। हीरे जैसा बनना है तो बाप को याद करो। बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में भल कोई देवता की भक्ति करते रहते हैं, फिर भी बुद्धि दुकान धंधे आदि तरफ भागती रहती है, क्योंकि उससे आमदनी होती है। बाबा का हर तरह का अनुभव है ना। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारता था। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये याद क्यों आते हैं? इष्ट देव हमारे सामने बैठे हैं और कौन सी बातें याद आ रही? तो अब हम आत्माओं को एक बाप को ही याद करना है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है, घूसा लगता है, माया बुद्धियोग तोड़ देती है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाप कहते हैं, शिव बाप कहते हैं, अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो। कैसे होगा कल्याण? बाबा पहले क्या कह रहे? अपना कल्याण करो, फिर दूसरों का कल्याण करो। सेंटर्स खोलो। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं, बाबा फलानी जगह सेंटर खोलूं। बाप कहते हैं, मैं तो दाता हूं, हमको कुछ दरकार नहीं है। ये मकान आदि भी तुम बच्चों के लिए बनाते हैं ना। बच्चों को संकल्प आ रहा है तो बाबा कहते करो, ये बाप को दे रहा हूं, बाप क्या करेगा? जब हमारा जीवन ऊंच उठा, हमारे जीवन का उद्धार हुआ, तो हमें औरों के भी निमित्त बनना है। शिव बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाने आए हैं। तुम जो कुछ करते हो वह तुम्हारे ही काम में आता है। ये कोई गुरु नहीं है जो चेला आदि बनावे। मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। ये मकान बच्चे ही बनवाते हैं। ये नहीं कि कोई गुरु भी चंदा इकट्ठा किया जाए, काम किया जाए। बच्चे ही, बाबा के जो बच्चे हैं, अपने पाई पाई पैसे इकट्ठे करके बाबा का घर बनाते हैं। हाँ, बनाने वाले जब आते हैं तो खातिरी की जाती है कि आप ऊपर में नए मकान में जाकर रहो। कोई तो कहते हैं, हम नए मकान में क्यों रहें, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है। जो देता है वो कभी लेने की अपेक्षा नहीं रखता, कोई भी हो। यज्ञ में हम बहुत सारी आत्माएं कितना कुछ देती हैं। अल्लाह दिया है बाबा के यज्ञ में, तो फर्ज है कि उनको ऑफर किया जाए, उनका सम्मान किया जाए। लेकिन जो देने वाला लेने की कामना कभी नहीं रखता है, तो उनको लगता है कि हम क्यों रहें। जैसे आप रहते हो हम भी रहेंगे। हमको कोई अहंकार नहीं है कि मैं दाता हूं। ये मेरा सौभाग्य है जो भगवान ने मेरे से ये श्रेष्ठ काम करवाए। बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्यों रहूं। हमको भी अपने साथ रखो।
जितना आपके नजदीक होंगे उतना अच्छा है। बाप समझाते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुख धाम में ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना। भारतवासी जानते हैं भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, पाप का नाम नहीं था। स्वर्णिम दुनिया, सतयुग, स्वर्ग, पैराडाइज, जहां पर पाप का नाम निशान नहीं था, वो पुण्य आत्माओं की दुनिया थी। अभी तो पाप आत्मा बन गए हैं, तो ये दुनिया किसकी बन गई है? ये है फिर रावण राज्य। सतयुग में रावण होता नहीं, रावण राज्य होता ही है आधा कल्प के बाद। बाप इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं। बाबा कितना क्लियर करके एक एक पॉइंट समझाते हैं, फिर भी बच्चे समझ नहीं पाते हैं। कल्प कल्प ऐसा होता आया है, नई बात नहीं। तुम प्रदर्शनियां करते हो, कितने ढेर आते हैं, प्रजा तो बहुत बनेगी। हीरे जैसा बनने में तो टाइम लगता है, प्रजा बन जाए वह भी अच्छा। अभी है ही कयामत का समय, सबका हिसाब किताब चुक्त होता है। 8 की माला जो बनी हुई है वह है पास विद ऑनर्स की। 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं, जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती है, कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। फिर है 108 नंबर वार तो कहेंगे ना। ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, जिसको साक्षी होकर देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। कोई कोई बच्चे पीछे आए हैं, श्रीमत पर चलते रहते हैं। ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहें तो पास विद ऑनर्स बन 8 की माला में आ जाएं। ऐसे अच्छा पुरुषार्थ करें, पूरा श्रीमत पर चले तो पास विद ऑनर्स बन 8 की माला में आ जाएं। जो 8 आत्माएं हैं वो है संपूर्ण पास, कर्मातीत अवस्था, उनको सजा नहीं मिल सकती है। बाकी 108 जो आत्माएं हैं उनको भी जो 100 समझो 8 तो हो गए, उनको भी धर्मराज के सामने से गुजरना होगा। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती है, पुरुषार्थ अच्छा करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, पर माया की ग्रहचारी आ जाती है। ऐसा तो आज भी बाबा की चढ़ाई उतराई चलती रहती है। ये उतराई चढ़ाई सबके आगे आती है। कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं होगा सीधी मंजिल चढ़ रहा है। जिगजैग सबके जीवन में होता, सब कभी मार्ग चलते रहते, लेकिन खुद का टेंशन क्या है? क्योंकि कार्मिक अकाउंट है, पीछे खींचेंगे ही ना। फिर आत्मा को सुनता है, फिर पुरुषार्थ करके ऊपर उठते हैं। यह कमाई है। कभी बहुत खुशी में रहेंगे, कभी कम। माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है। लक्ष्य तो आत्माओं को बहुत ऊंचा है आगे जाने का, लेकिन माया का तूफान और इस ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो है दुनिया का संग नहीं करते, ब्राह्मण को ही पीछे ले जाते हैं। माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है, खुशी गुम हो जाती है। गाया भी हुआ है संग तारे कुसंग बोरे। अब रावण का संग बोरे
राम का संग तारे। राम की मत से ऐसे बने हैं, देवताएं भी वाम मार्ग में जाते हैं। उन्हों के चित्र कैसे गंदे दिखाते हैं, ये निशानी है वाम मार्ग में जाने की। भारत में ही राम राज्य था, भारत में ही अब रावण राज्य है। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं। ये खेल है। ये नॉलेज किसी को भी समझाना कितना सहज है। जब हमारी बुद्धि में एकदम क्लियर होगा तो दूसरों को भी क्लियर समझा पाएंगे। बाबा के सामने एक बहन बैठे थे जो नर्स थे। एक नर्स बाबा के सामने बैठी है, तो बाबा उनको देख के समझाते हैं। बाबा इस बच्ची को कहते हैं तुम नर्स हो, वह सर्विस भी करती रहो, साथ साथ तुम ये सर्विस भी कर सकती हो। पेशेंट को भी ये ज्ञान सुनाती रहो, पेशेंट को भी ये ज्ञान सुनाती रहो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। 21 जन्मों के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे। योग से ही हेल्थ और इस 84 जन्मों के चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है। तुम तो बहुत सर्विस कर सकती हो, बहुतों का कल्याण करेंगी। पैसा भी जो मिलेगा वह इस रूहानी सेवा में लगाएंगे। वास्तव में तुम भी सब नर्सेस हो ना। नर्सेस क्या करती? सेवा करती। तो बाबा कहते तुम भी नर्सेस हो ना। छी गंदे मनुष्यों को देवता बनाना ये नर्स समान सेवा हुई ना। बाप भी कहते हैं मुझे पतित मनुष्य बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। तुम भी रोगियों की ये सेवा करो, तुम पर कुर्बान जाएंगे। तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर पड़े। बाबा कहते अगर तुम योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि तुम्हारे चरणों में आकर पड़े। क्योंकि कहाँ डॉक्टर नर्स पढ़ाई कितनी वो भी करते हैं नर्स बनने के लिए, लेकिन सर्जन कुछ समझते नहीं। लेकिन बाबा कहते तुम्हारी अवस्था इतनी ऊंची हो वो भी झुक जाएंगे। तुम करके देखो, ये डबल सेवा करके देखो तो सही। यहां बादल आते हैं रिफ्रेश होने, फिर जाकर वर्षा कर दूसरों को रिफ्रेश करेंगे। कई बच्चों को यह भी पता नहीं रहता है कि बरसात कहाँ से आती है। बोले बोले बच्चे होते हैं तो समझ नहीं आता है। नदियों में देखो इतना पानी आया, कहेंगे क्या कृपा है। थोड़े दिन पहले कम नदी में पानी था, इतनी जनता पहुंची, इतना पानी। भोले वाली माताएं कहते वाह गंगा माँ की कितना उदार दिल है, इतना पानी और पता नहीं पीछे से पानी छोड़ा जा रहा। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों को पता ही नहीं है कि पानी कहाँ से आता है, कैसे बारिश होती है। समझते हैं इंद्र वर्षा करते हैं, इंद्र धनुष कहते हैं ना। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी है। बाप कहते हैं ये फिर भी होगा। ड्रामा में जो नूंद है हम किसकी ग्लानि नहीं करते हैं, ये तो बना बनाया अनादि ड्रामा है। समझाया जाता है
कि ये भक्ति मार्ग है। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। आप मोहे मर गई दुनिया, आत्मा शरीर से अलग हो, आत्मा शरीर से अलग हो गई तो दुनिया ही खलास। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो। बाबा शिक्षा दे रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो। सारा मदार पढ़ाई पर है। बैरिस्टर कोई तो 1 लाख रुपया कमाते हैं और कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। पढ़ाई पर है, नॉलेज है ना। एक एक शब्द के कितने पैसे लेते हैं वो। पढ़ाई पर सारा मदार है। ये पढ़ाई तो बहुत सहज है। सुदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात अपने 84 जन्मों के आदि मध्य अंत को जानना है। अभी सारे झाड़ की जड़जड़ीभूत अवस्था है, फाउंडेशन है नहीं। बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे ये आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था, थुर था, वह अभी है नहीं। ये तना था थुर। बाबा कहते अब है नहीं। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। आज कितना धर्म की रक्षा करेंगे, आत्मरक्षा कर ही नहीं पा रहे हैं। कितना नशे में, कितनी शब्द भी कैसे निकालते हैं। तो बात जो खुद की नहीं रक्षा कर रहे, स्वधर्म की रक्षा नहीं करे, वो धर्म की रक्षा क्या करेंगे। जब स्वधर्म भ्रष्ट हुआ हमारा, तो जिसको हमने धर्म कह दिया, तो कर्म में देखो प्रत्यक्ष प्रमाण कैसा दिखाई दे रहा है। मनुष्य किसी को सद्गति दे नहीं सकते हैं। कोई भी मनुष्य किसी को सद्गति नहीं दे सकते, कोई भी है। एक देखो, ये तो सद्गति की बात है। आज एक स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। कितने बच्चों को पढ़ाते हैं? एक बच्चा पढ़ाई पढ़ के कहाँ से कहाँ पहुँचता है और एक बच्चा रोड पे आ जाता है। वही बच्चा पढ़ाई किया, हर बच्चे की अपनी मेहनत है। तो बाबा भी हमें यहाँ पढ़ा रहे हैं। बाबा भी कह रहे बच्चे मेहनत करो। बाकी मनुष्य किसी को तो दे ही नहीं, मार्ग बता ही नहीं सकते, देना तो दूर की बात है। मनुष्य किसी को सद्गति दे नहीं सकते हैं। बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो। कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। फलाना मर गया, ये अक्षर वहां होता नहीं। तो बाप राय देते हैं, बहुतों को रास्ता बताएंगे तो वह तुम पर कुर्बान जाएंगे। किसको साक्षात्कार भी हो सकता है। साक्षात्कार सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है। उसके लिए पढ़ना तो पड़े ना। पढ़ने बगैर थोड़ी बैरिस्टर बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना मुक्त हुए। मीरा को साक्षात्कार हुआ, ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में चली गई। नौधा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है। यहां फिर है नौधा याद। सन्यासी फिर ब्रह्म ज्ञानी, तत्वज्ञानी बन जाते हैं। बस ब्रह्म में लीन होना है। अब ब्रह्म तो परमात्मा नहीं है, ब्रह्म तो तत्व है। अब बाप समझाते हैं, अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भल करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर।
तो ऊंच पद मिलेगा, फिर ममत्व तो मिट जाएगा। ये बाबा लेकर क्या करेंगे? ये नहीं कहते बाबा दो ट्रस्टी होकर रहो। ट्रस्टी होकर रहेंगे तो हल्के रहेंगे, और नहीं तो उसका बोझ खुद के ऊपर रहेगा। और आज बोझ वाली दुनिया में सबको पता है क्या क्या हो रहा है ना। जैसे एक कहानी बताते हैं कि एक राजा होते हैं, तो राजा को अपने राज्य चलाने से इतना बोझ हो गया कि जो नींद ही हराम हो गई, चैन ही गायब, न नींद है न चैन है, अशांति अपने आप में अनुभव कर रहे हैं। तो गुरु महाराज के पास जाते हैं, तो गुरु महाराज को कहते हैं महाराज जी अब मैं राज्य नहीं चलाना चाहता हूँ। तो कहते क्या करोगे? कहते मैं नौकरी कर लूंगा, लेकिन अब मैं राज्य नहीं चलाना चाहता हूँ, मेरे जीवन का तो सुख चैन ही चला गया। कहते अच्छा आप तो क्या करोगे? कहते किसी को आप दे दो। तो कहते आपको देना है तो आप मेरे को दे दो। कहते ठीक है आप ले लो। तो आप क्या करोगे? नौकरी। तो कहते ठीक है आप मेरे राज्य में ही नौकरी कर लो। कहते हाँ महाराज जी जो आप कहिए। कहते फिर इसका राज्य से करो और इसका रोज मुझे रिपोर्ट रात को देना। सारा दिन जो भी राज्य कारोबार होता वो करते हैं, रात को रिपोर्ट देते हैं। ऐसे 1 हफ्ते तक रिपोर्ट दे रहे हैं उनको। तो 1 हफ्ते के बाद पूछा कि नींद आ रही है? तो कहते हाँ महाराज जी अब तो बहुत सुखमय जीवन हो गया। क्या अंतर रहा? पहले यह मेरा है और अब गुरु महाराज का है। काम वही पहले भी था, आज भी यही है। तो वही बाबा भी क्या कहते, बच्चे ट्रस्टी होकर रहो, मालिक उसको बनाओ, संभाल करते रहो बस, फिर ममत्व तो मिट जाएगा। ममत्व से ज्यादा जो आज के समय परेशानी है, इतना बहुत हल्के रहेंगे, परेशानियों से मुक्त रहेंगे। ये बाबा लेकर क्या करेंगे? इसने तो सब कुछ छोड़ा ना। घर बार व महल आदि तो बनाना नहीं है। ये मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे। आबू रोड से यहां तक क्यों लग जाएगी? तुम्हारा अभी प्रभाव निकले तो माथा ही खराब कर दे। बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ हो जाती है। तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना है, अभी नहीं। बाप को याद करने का अभ्यास करना है ताकि पाप कट जाए। ऐसे याद में शरीर छोड़ना है। सत्युग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे एक छोड़ दूसरा नया लेंगे। यहां तो देह अभिमान कितना रहता है, फर्क है ना। ये सब बातें नोट करनी और करानी है। औरों को भी आप समान हीरे जैसा बनाना पड़े। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये बाप समझाते हैं ये कोई साधु महात्मा नहीं है। ये बाप है, पिता है, अपने बच्चों को सावधानी दे रहे हैं। ये कोई साधु महात्मा नहीं है। ये ज्ञान कैसा है? ये ज्ञान कैसा है? कैसा लगता है ज्ञान? वंडरफुल। ये ज्ञान बड़े मजे का है। आनंद लेना आना चाहिए ना, मजा लेना आना चाहिए। ये ज्ञान बड़े मजे का है। इसको अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं बाप से सुना फिर यहां की यहां रही। गीत में भी सुना ना, कहते हैं साथ ले जाओ, इस पाप की दुनिया से कहीं ले चलो दूर। तुम इन बातों को आगे नहीं समझते थे, अब बाप ने समझाया है तब समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। तो आज बाबा ने हम सब बच्चों को अनेक बातों से सचेत किया, जागृत किया, जागृति दिलाई कि बच्चे गफलत नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट में बाबा ने कहा पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। सुदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। सुदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। सेकेंड पॉइंट, सच्ची कमाई करनी और करानी है। अपनी पुरानी सब चीजें एक्सचेंज करनी है। सेकेंड पॉइंट है सच्ची कमाई करनी और करानी है। अपनी पुरानी सब चीजें एक्सचेंज करनी है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। आज का वरदान है, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। विस्तार है, सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकेंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यों है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका व जुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। खुद ही दुविधा में, दूसरों को प्रकाश दिखाने वाले खुद के आगे ही रोशनी ना हो तो कैसे? उसके लिए बाबा के आंखों का मलना, क्यों, क्या, कैसे, वो क्वेश्चन ही मन ये संकल्प, व्यर्थ संकल्प, ये गुटका, खुद ही दुविधा में है, खुद ही झुटका खा रहे हैं, कैसे क्लियर नहीं है तो दूसरों को क्या दिखाएंगे? इसलिए बाबा कहते इसको समाप्त करो, संपूर्णता की आंख खुली रहे। मेरा लक्ष्य, मेरी मंजिल यही है, क्लियर है। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका व जुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। निर्मल, जिस मन में किसी भी प्रकार का मैल ना हो, तो वो जो निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। और निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। आज की पॉइंट है अव्यक्त इशारे की,
मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मनाभव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मनाभव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने कहा पास विद ऑनर बनना है तो श्रीमत पर चलती रहो, कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। ओम शांति। हमें दिव्य गुणों से सजाया है, हमें दिव्य गुणों से सजाया है, मानव से देव बनाया 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 है। अब नशा है ये चलना मुझको,
अब नशा है ये चलना मुझको विष्णु के देव घराने में। मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों में। मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ। मधुबन में डाले डेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा हूँ। मधुबन में डाले डेरा हूँ, मधुबन में डाले डेरा हूँ। मुझे फूल समझ कर रख लेना, मुझे फूल समझ कर रख लेना शिव बाबा तू अपनी बगिया में। मुझे नूर बना कर रख लेना शिव बाबा तू अपने नैनों में। एक मोती बना कर रख लेना, एक मोती बना कर रख लेना मेरे बाबा तू अपनी माला में। मुझे नूर बना कर रख